क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 1। सारे बच्चे इंग्लिश की कॉपी ओपन करें, चैप्टर 1 देखें। चैप्टर 1 गुडविल। गुडविल मतलब सद्भाव। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द peerless spirit that lies in all creatures. May that my mind resolve in what is good. आपको ये जो लाइन दी गई है पोयम की, इसको समझाना है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या अच्छा है। आंसर, द डिवाइन सोल लाइन्स इन ऑल क्रिएचर्स। डिवाइन सोल मतलब एक दिव्य आत्मा, सब जीवों में दिव्य आत्मा रहती है। द पोएट मेक्स दैट हिज माइंड टू फ्री फ्रॉम नॉबल डीड्स। कवि का यहाँ कहना मतलब है कि अपनी एक नेक काम करना अपने दिमाग से बहुत अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, in what sense is the word mind used in the poem? इस कविता के अंदर mind शब्द का क्या मतलब बताया है? The word mind used in the poem for an individual mind और जीवन आत्मा। इस कविता के अंदर दिमाग को एक बिल्कुल इंडिविजुअल यानी एक अलग पर्सन, बिल्कुल अकेला दिमाग बताया गया है और अपनी आत्मा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द माइंड लाइकेंड टू अ चैरिटियर इन द पोयम? पोयम के अंदर माइंड को अंतर किया गया है चैरिटियर। चैरिटियर मतलब सारथी, उसके साथ। तो क्यों? आंसर, द माइंड हैज बीन likened to a charioteer because it controls the desire of a living being just like a charioteer guides and controls house. इसमें चैरिटियर को दिमाग के साथ अंतर इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार एक सारथी होता है अपने घोड़े को अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करता है, तो हमारे दिमाग को भी हमें खुद को ही कंट्रोल करना पड़ता है। लॉन्ग आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 to 100 words. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल। आपको गुडविल के बारे में बताना है। गुडविल मीन्स Passion consigns a pure mind derive pleasure by doing noble deeds. It does so without any selfish intentions. It serves others without any who are in distress and gains pleasure by doing so. The sun and the moon beside two, they are bond on all equally. Similarly, a man of goodwill serves others without any discrimination. Such a person is the free of God's creation. इसमें गुडविल का मतलब बताया है कि हमारी जो दिव्य आत्मा से अपने नेक कार्य करना, किसी से स्वार्थी ना बनना, अपना हमेशा इरादे अच्छे रखना, किसी को कुछ देने पर उसमें लाभ न देखना। जिस प्रकार सूरज और चंद्रमा अपना कार्य करते हैं हर एक को अपना समान समझ के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चमकते भी सबके लिए हैं और
चंद्रमा में जो रोशनी रहती है वो भी सबके लिए होती है। ना किसी के भेदभाव को ध्यान देते हैं, हर एक जीव को ईश्वर की तरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गुडविल। अब इसमें गुडविल का जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बताना है। गुडविल मीन्स द विल दैट गाइड द माइंड, जीव आत्मा। गुडविल का मतलब अपना खुद का विल पावर यानी खुद की शक्ति, उसको दिमाग से बोला गया है यानी जीवन आत्मा। टू डू ओनली दैट व्हाट इज गुड, and one who is guided by the divine essence always does noble deeds. He always observes righteous and works safely. Goodwill also indicates towards a saintly mind. A goodwill person never hopes for a reward or return of his deeds. He feels happy at the gains of others, the noble creation of God. His fleshly desires are always controlled by his mind. इस पोयम में गुडविल बताई गई है हमारी अपनी शक्ति। शक्ति से तात्पर्य जिस प्रकार हमारा दिमाग कार्य करता है, क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरी है, और हमारी आत्मा जिस तरह खुशबू रहती है हर नेक कार्य करने में बिना किसी स्वार्थ के, और हमें कार्य करना चाहिए अपने दिमाग से बिल्कुल पूर्ण से अच्छे कार्य, ना कि कभी ऐसी आशा रखें कि हम किसी के बारे में कुछ करें और हमें रिटर्न में कुछ तोहफा प्राप्त हो। क्योंकि जीव जो हैं एक ईश्वर की सारे देन हैं। हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करें हमेशा, और अपने दिमाग को भी कंट्रोल नियंत्रण रखने की कोशिश करें। यही थी आपकी गुडविल। गुडविल मीन्स सद्भाव। सद्भाव से ही हर कार्य करना, अपने बारे में भी सोचना और दूसरे के साथ कुछ कार्य करने पर स्वार्थी न बनना। आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लिए हैं। अब इन्हें 2 बार लिखिए और याद करने की कोशिश करिए।